वाक्य के भेद। आओ बच्चों, वाक्य के भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। आओ बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जानते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक। आओ बच्चों, इनके बारे में अब विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है विधानवाचक। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने का या करने का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, अक्षत विद्यालय जा रहा है। यहाँ अक्षत सामान्य सा कार्य कर रहा है, अतः यह विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का निषेध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, धूप में मत घूमो। इस वाक्य में धूप में घूमने से मना किया जा रहा है, अतः यह एक निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है आज्ञावाचक। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, विनय या अनुरोध का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए। इस वाक्य में अवकाश के लिए अनुरोध किया जा रहा है, अतः यह आज्ञावाचक वाक्य है। चौथा है प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रश्न किया या पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, आपको किससे मिलना है? इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, अतः यह प्रश्नवाचक वाक्य है। पांचवा है इच्छावाचक। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, कामना, शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ यात्रा मंगलमय होने की कामना की जा रही है, अतः यह एक इच्छावाचक वाक्य है। छठा है संदेहवाचक। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, लगता है आज बारिश होगी। यहाँ बारिश होने का संदेह प्रकट किया जा रहा है, अतः ये एक संदेहवाचक वाक्य है। सातवां है संकेतवाचक। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगी। यहाँ पर दूसरी क्रिया जाऊंगी पहली क्रिया बुलाने पर निर्भर है, अतः यह संकेतवाचक वाक्य है। आठवां है विस्मयादिवाचक। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का बोध होता है, उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, हाय मैं तो लुट गया। इस वाक्य में शोक प्रकट किया जा रहा है, अतः यह एक विस्मयादिवाचक वाक्य है। रचना के आधार पर। आओ बच्चों, रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों को जानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आओ बच्चों, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया, एक विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, माँ फल लेने बाजार गई है। इस वाक्य में एक मुख्य क्रिया लेने, एक विधेय बाजार गई है तथा एक ही उद्देश्य फल है, अतः यह एक सरल वाक्य है।
दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, हमने फिल्म का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल में चले गए। यहाँ पर दो स्वतंत्र उपवाक्य हमने फिल्म का टिकट खरीदा तथा सिनेमा हॉल में चले गए हैं, अतः यह संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे ही हवन समाप्त हुआ वैसे ही प्रसाद बांटा गया। यहाँ पर जैसे ही हवन समाप्त हुआ प्रधान उपवाक्य है तथा वैसे ही प्रसाद बांटा गया आश्रित उपवाक्य है।